हाय दोस्तों, आज हम चलते हैं ट्रिपल सी के 10वें स्टेप पे, जो कि आपको आए दिन ट्रिपल सी के बारे में आंटी आपको बताया जा रहा है कि एग्जाम बहुत ही जल्द आने वाला है, जिसमें हमें और आपको बहुत ही एक्टिव होना होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, कुछ एग्जाम को देखते हुए कुछ बहुत विस्तार से तो नहीं हो क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, समझाया जा सकता है, बट ये है कि एग्जाम को जल्दी से जल्द प्रिपेयर करने के लिए, तैयारी उसकी करने के लिए हम जल्दी से जल्द आप लोगों के बीच में इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको ला करके आप लोग को प्रोवाइड कराना है कि आप आसानी से आप इस एग्जाम को बीट कर सकें। तो आइए हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, लिखा है आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है। तो आप यहाँ पे देखेंगे आंसर दिया हुआ है रेट टाइम गॉस सेटलमेंट। अब यहाँ पे आप दूसरा देखेंगे आरटीजीएस से हम कितना ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि आरटीजीएस जो है ये हमारा ट्रांसफर करने के लिए, यानी किसी अमाउंट को ट्रांसफर करने के लिए हमें आरटीजीएस का यूज करते, ज्यादातर ये बैंकों में होता है। बैंकों में अपना आरटीजीएस करना होता है। इसका यूज क्या है कि अगर आप अपने सेम अकाउंट से, अगर सेम अकाउंट में करना तो आरटीजीएस नहीं होगा, जो कि आप अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, यानी एक बैंक के अलग, यानी आप स्टेट बैंक में आपका अकाउंट है एसबीआई में, तो आपको पीएनबी भेजना है, पीएनबी पैसे को ट्रांसफर करना है, तो हमें आरटीजीएस करना होगा, आरटीजीएस करना होगा। फिर उसी रूप में आया, इसी में क्वेश्चन और बन रहा है आपको आरटीजीएस में हम कितना ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आपका अगर 2 लाख से कम ही कर सकते हैं, 2 लाख अगर 1 रुपया भी होता है तो आरटीजीएस नहीं होगा। यानी आपको आरटीजीएस करने के लिए कम, यहाँ पे आपसे कम से कम आपको 2 लाख करना होगा। 2 लाख से अगर 1 रुपया भी कम होगा तो आरटीजीएस आपका कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो अगर ये पूछता है आरटीजीएस से हम कितने, कम से कम कितना ट्रांसफर कर सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे आएगा आपको, आरटीजीएस से हम कम से कम कितना ट्रांसफर कर सकते हैं, तो आप सीधे बताएंगे 2 लाख कम से कम। तीसरा क्वेश्चन आपका बनता है लैंड किसके लिए उपयोगी है। तो लैंड ये जो है ये हमारा किसी कंपनी या ऑफिस में यूज होता है। लैंड एक आपको पता होगा, लैंड पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि लैंड किसके लिए उपयोगी होता है। तो लैंड कंपनी, किसी कंपनी या ऑफिस के लिए उपयोग होता है। चौथा हमारा क्वेश्चन होता है व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो एक चीज यहाँ बहुत बारीकी से आपको ध्यान देना होगा कि व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो आपको हमेशा याद होगा, और हमें लग रहा है कि आप गूगल पे भी देखते हैं तो दिखाएगा 256, लेकिन आपको एक विशेष ध्यान रखना होगा, 256 लेते हैं तो कभी कभी ट्रिपल सी क्वेश्चन आपका सही हो सकता है, बट ये है कि न्यू अपडेट में आपको आ गया है, इसको 2 गुना कर दिया गया है। 256 में 2 गुना करके इसको 512 कर दिया गया है। तो 512 सही है हमारा। इस पे आपको विशेष ध्यान रखना है। 256 हाँ था, लेकिन अब 512 हो गया, इस पे विशेष ध्यान आपको रखना है। फिर आना है आपको लेब्रा ऑफिस राइटर डिफॉल्ट फाइन एक्सचेंज क्या है। तो होता है ओडीटी। लेब्रा ऑफिस का क्वेश्चन ज्यादातर ट्रिपल सी में पूछ रहा है, आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर कहीं आपसे चूक होता है तो आपका माइनस हो सकता है, नंबर माइनस हो सकता है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है इसे। ओडीटी, ओडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ओपन
ओपन डॉक्यूमेंट्स, ओपन डॉक्यूमेंट्स टैक्स, टैक्स। इसको बोलना है, यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकता है। लेब्रा ऑफिस राइटर डिफॉल्ट फाइन एक्शन क्या है, तो उसमें आपको बोलना है, आपको क्लिक करना है ओडीटी। इस तरह से तमाम 4 विकल्प आएंगे जिसमें से एक आपको सही करना है, क्लिक करना है। तो जो ये सही है यहाँ पे आपके पास, यहीं पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, ओडीटी का पूरा नाम क्या है, या फुल फॉर्म क्या है, या पूरा क्या है। तो आपको ओपन डॉक्यूमेंट टैक्स को बताना है। फिर आते हैं आप, लेब्रा ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपसे पूछा जाएगा लेब्रा ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो आपको टूल्स और फास्ट में आपको आंसर देना होगा यस या नो में। तो आप इसको यस कर लेंगे, यानी हाँ सही है। फिर आते हैं आपको 7वें क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। तो 7वें क्वेश्चन में आपसे पूछता है आईएफएससी कोड का पूरा नाम क्या है। आईएफएससी कोड, यानी जो आप देखते होंगे बैंकों में ज्यादातर आप पैसा वैसा ट्रांसफर करते हैं, भेजते हैं, तो आईएफएससी कोड मांगता है। उसमें आपको आईएफएससी कोड का पूरा नाम क्या है, क्वेश्चन ये आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ जो भी आपको क्वेश्चन बताया गया है इसमें से 2 या 3 जरूर लड़ेंगे, जो आपको काफी याद करना होगा। तो हम बताते चले आपको, आईएफएससी कोड का पूरा नाम क्या है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। आई कोड कंप्लीट है क्योंकि कोड यहाँ पे कंप्लीट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको भूलना नहीं है। बाकी जो भी आपको नहीं समझ में आया होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जिसको पूरा आपको सही तरीके से विस्तार तरीके से आपको समझाएगा सागर डिजिटल क्लास बाय सागर सर। थैंक यू।